हमनी के छोड़ी के नगरिया न हो कहाँ गइलू ये माई। पहली सीन लगी रहती है। महाराज अपने मंत्री दरबारी को बुला के क्या कहते हैं, यही वार्ता पेश है आपके सामने। द्वारपाल। हाँ कहिए सरकार। द्वारपाल। हाँ हुक्म के लीडर सामने है महाराज। तुम्हारी आवाज लड़खड़ा रही है। नहीं मेरी जान कहिए। अरे महाराज पहले तुमने क्या कहा? सरकार। सरकार सरकार शुद्ध बोला करो। सरकार दरबार में आते हो ठीक महाराज। कहीं जल्दी में तुम उल्टा सीधा बोल जाते हो। महाराज मैं हुक्म का दलीदर हूँ महाराज। सबसे पहले जी ये बताओ हमारे प्रजा का क्या समाचार है? आपकी प्रजा आपकी जय जयकार करती है। आपके प्रजा में पूरी जय जयकार है कि राजा हो तो आप जैसा महाराज। बहुत अच्छा, तुम्हारे मुखार बिन से सुनकर हाँ। मेरा दिल गदगद हो गया। जाओ महाराज हमारे लहसुन बहन जामल ना है 20 दिन हो गल बोले। क्या कह रहे हो? हमारे लहसुन जामत है महाराज। अरे बेवकूफ, खाली सारे मोथा जामत। तुम जो है उसमें जैविक खाद का प्रयोग नहीं किया होगा, डाई यूरिया से तुम सोच रहे हो कि जल्दी हो जाए। हो सकत है महाराज, इसलिए। लेकिन हमारे मेहरुआ बोले होकर जाम गल महाराज, मोरा न जामत है महाराज। उसमें उसने पशु का खाद डाली होगी, इसलिए आज तुम लापरवाही किए होगे, इसलिए नहीं जमा होगा। पशु को डल हम गाय के डलनी महाराज। चुप रहो बेवकूफ। जाओ इस राज दरबार के राजमंत्री को बुला लाओ। आप चला ठिया पर। अरे बेवकूफ, वो सिंहासन है। हाँ सिट डाउन प्लीज ऑफ चेयर। चेयर चेयर। अरे महाराज के चरणों में अब मंत्री झुका आए शीश। अरे आप यही आशीष दीजिए, अब खुशी रखे जगत। अरे जुग जुग मंत्री तुम्हें जियो कि निसी दिन बढ़े ज्ञान। अरे जुग जुग मंत्री तुम्हें जियो कि निसी दिन बढ़े ज्ञान। अरे बाल न बाका करी सके कि सुखी रखें भगवान। और क्यों बुलवाए आपने, अब क्या है मुझसे का। क्यों बुलवाए आपने, अब क्या है मुझसे काम। अरे राज दिल बतलाइए, अब जो है दिल दर। अवश्य मंत्रीवर, जो भी मेरे दिल में
उद्गार पैदा हो रहा है, उसे अवश्य आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, सुनिए। महाराज, जब भी मैं राज दरबार में आता हूं तो ही देखता हूं महाराज कि आप उदास रहते हैं। क्या महाराज, क्या मैं उदासी का कारण पूछ सकता हूं? अवश्य मंत्रीवर, मैं बता रहा हूं क्यों मैं उदास रहता हूं। अरे कौने करनवा हो राजा और हमरा के बोलावा अरे कई तो हर घटले हो राजा और धन सोनावा हो। और किया हो मगहिया ढोलिया मंत्रीवर, मैं अवश्य बतलाऊंगा, ध्यान से सुनिए। तख्त और तलवार सब कुछ है मेरे लिए, जिंदगी आज बेजार है मालो जर, एक ही चिंता जिगर में सताती मुझे। बस इसी की फिक्र, मंत्रीवर मेरे दिल के और उदासी का कारण जानना चाहते हैं तो सुनिए। पहली रानी से हमारे 2 बच्चे, बड़ा बेटा फूल सिंह और बेटी रेखा, और दूसरी महारानी से एक पुत्र हमारा कौशल सिंह। मुझे दोनों बच्चों का कोई फिक्र नहीं है। रहा सवाल बेटी रेखा का, जो जन्म से अंधी है, धीरे धीरे 16वें बसंत को पार कर रही है। जब भी मैं कहीं उसके सगाई की चर्चा करने जाता हूं, लोग अंधापन समझ करके इनकार कर देते हैं मंत्रीवर, इनकार कर देते हैं। महाराज, मैं आपकी दौड़ को समझ रहा हूं कि आपकी जो बेटी अंधी है और आपका बेटा फूल सिंह जो पहली औरत से हैं, मुझे भी बहुत दुख है महाराज कि अंधे बेटी लाचार है और आपको बहुत चिंता है। इसलिए महाराज, मैं भी यही चाहता हूं कि रेखा सयानी हो चुकी है, कहीं न कहीं वर्त करके उसकी शादी कर देना चाहिए महाराज। हाँ मंत्रीवर, मेरे दिल में यही बार बार खटक रहा है कि आखिरकार मैं अपने बेटी की सगाई कैसे करूं, किस विधि से कराऊं। कोई बात नहीं, आप भी अनेकों राज्यों में जाते हैं, घूमते रहते हैं, पता लगाते रहिएगा। कई रोज हो गया मेरे दोनों बच्चे फूल सिंह और बेटी रेखा को राज दरबार में बुलवाया जाए। ठीक है महाराज। दरबारी जाओ, फूल सिंह और रेखा को लिवा करके आओ। अरे यार, कौनो बात हमको बताइबा, खाली अपनियों में समझ लोगन। दरबारी हमको बतावा का बात है का। महाराज हाँ, अपने दोनों बच्चों से मिलना चाहते हैं। कोनो जरूरी है मिलल? जरूरी है दरबारी। जगह लोग जाए मिलल का जरूरत है? क्या कर रहे हो? मिलने की क्या जरूरत है?
तो का जरूरत है बेटी बेटे से मिलने के मर्द कमा था कमाए खाए था। अरे उनके पिताजी हैं, अच्छा वो मिलना चाहते हैं। ओ पिताजी हम तो कहे करना चाहिए। दिन का पिताजी हवा अरे मत करा दिन के पिताजी अरे वो कहा गया कि जाओ फूल सिंह और रेखा को विवाह करके आओ। पूछ रहे हो कि अरे कवने करे नवाए पिताजी अरे हमारा के बोला सोई अलिया दे भंग तलाई अरे किया तोहरो घटल है पिताजी अरे आना धान अरे किया रे मगहिया ढोली ये पिताजी आपने मुझे किस लिए बुलाया है पिताजी? पिताजी के चरणों में अरे पिता चरण में आपके अरे लाल झुकाए अरे पिता चरणी में आपके अरे लाल झुकाए थी अरे बुद्धि विद्या हमें बढ़े अरे ऐसी दीजिए याद। अरे सुन बात सुन बाए बाबू अरे हमारी बात अरे सुन ले बयार जहाँ मारा अरे क्यों ने करनवाए बाबू अरे हमरा के बालवला अरे सब हलिया कहिए पिताजी हम भाई बहन को बुलाने का कारण क्या है? बेटा फूल सिंह कई रोज हो गया था तुम दोनों से मुलाकात हुए। मैंने सोचा कि क्यों नहीं आप अभी अपने बच्चों को राज दरबार में ही बुला करके उनका कुशल क्षेम पूछ लूं। ठीक है पिताजी, हम लोग अच्छे हैं, आपको चिंता करने कोई बात नहीं है पिताजी। बेटा जो दिल में मेरे दर्द है उस दर्द को तुमसे मैं बतलाना चाहूंगा। धीरे धीरे बेटी रेखा शादी करने के योग्य होती जा रही है। मैं सोच रहा हूं कि इसका हाथ पीला करके इस का घर और बर बसा दूं। पीला करे
है पिताजी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी मैं बच्चा नहीं रह गया हूँ, मैं भी सयाना हो गया हूँ। मैं अपनी बहन की शादी बहुत अच्छे घर में जरूर कराऊंगा। धन्य हो मेरे लाल, अगर किसी को औलाद दे तो तुम जैसा दे कि अपने पिता का आधा कार्य स्वयं कर ले। स्वामीनाथ के शरण में मेरा प्रणाम। स्वामीनाथ सदा सुहागन रहो। स्वामीनाथ, आप किसकी शादी की चर्चा चला रही हैं? किसकी बात कर रहे हैं आप? महारानी बेटी रेखा धीरे धीरे शादी के योग्य होती जा रही है। मैं उसी की शादी की चर्चा कर रहा था, सौभाग्य से तुम भी आ गई। बतलाओ तुम्हारी क्या राय है? अरे स्वामीनाथ, ओ तो अंधे, उसे शादी कौन करेगा? अरे उसको तो जन्मते ही मर जाना चाहिए। खबरदार रानी, इसके आगे अगर थोड़ा भी जुबान आगे बढ़ाई, तेरा जुबान मैं कलम कर दूंगा। खूब चढ़ाइए, खूब चढ़ाइए। अगर मेरी बेटी रहती तो भी गला दाब कर मार डालती मैं। खबरदार दुष्ट पापी, तुझे पता होना चाहिए कि अगर दुनिया में कोई इंसान का प्यारा कुछ भी प्यारा है तो वो है औलाद। औलाद लंगड़ा हो चाहे लूजा हो, कोढ़ी हो या काना हो, औलाद से प्यारा इस दुनिया में उसका कोई वस्तु नहीं हो सकती। मैं जानती हूँ उसे खूब चढ़ाते हैं आप। आइए महल में आपके हजाम। बाबूजी, ये सौतेली माँ है, ये कुछ भी बोल सकती है। अगर ये अपनी माँ रहती तो मेरी रेखा बहन को ऐसी नहीं बोलती। पिताजी, मेरे लाल, अपने माँ की याद दिलाकर मुझे कंपित मत कर। ऐ प्रभु, ऐ परमात्मा, उस दिन को मैं याद कर रहा हूं जिस दिन तुम्हारी माँ ने कही थी कि पतिदेव मेरे न रहने के बाद आप दूसरी शादी मत करना, इन बच्चों के साथ अपना जीवन यापन कर लेना, अन्यथा आपको बहुत कष्ट होगा। मुझे वो दिन याद हो रहा है। मेरे लाल, तुम दोनों को मैं कह रहा हूं, जिस भी किसी चीज की जरूरत होगी तुम दोनों मुझसे कहना। तेरा पिता समर सिंह अभी जीवित है, जा सकते हो। ठीक है पिताजी, हम लोग चल रहे हैं, आप चलिए। रेखा, आज माँ ऐसी बात बोली है, अगर हम लोग की माँ रहती तो ऐसी बात नहीं बोलती। ठीक है चलो, लेकिन माँ को हम कहेंगे, अरे हमनी के छोड़ी के नगरिया न हो, कहवा गइलू रे माई, तुहई त रहलू महतरिया न हो, कहवा गइलू रे माई, करल महतरिया न हो, कहाँ गइलू रे माई। हमनी के छोड़ी के नगरिया न हो, कहाँ गइलू रे माई।
पुरस्कार मिला है। साथ ही साथ जो आत्मा छोड़ के चली गई है, कहीं भी रहे, सुख शांति उचित स्थान जगह मिले। और ये 200 का पुरस्कार एक ग्राम बड़ा गांव से हमारे जीतू भाई की तरफ से मिला है। हम नमस्कार प्रणाम करते हैं। एक भैया तम से मिला है। हम नमस्कार प्रणाम करते हैं। आशीर्वाद की कामना है। ये जदीद है कि बहन की तरफ से मिला है। हम नमस्कार प्रणाम करते, आशीर्वाद करना है। हमनी के छोड़ी के नगरिया न हो, कहवा गइलू ये माई, तोहरी करल महतरिया न हो, कहवा गइलू ये जय हो जय हो। दौरबल हमारी राज के क्या समाचार है? महाराज आपके राज का तो बड़ा बढ़िया समाचार महारानी, कौनो टेंशन ना महाराज। दौरबल तुम ठीक हो कि नहीं? हम तो वही तो ठीक रही। दौरबल हाँ। मेरा मन बहुत उदास है। हाँ। और मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है और मैं चाहती हूँ हाँ। कि तुम कोई भक्ति भजन सुनाओ। महाराज भक्ति? हाँ, जानकारी है कि नहीं? बैठा हमारे हम सुनावत है यार। अच्छी गीत सुनाना। एकदम लगाइए गीत लगाइए। अरे गोरी गोरी गोरिया पारी बाऊ मरिया, गोरी गोरी गोरिया पारी बाऊ मरिया, चल लुका मरिया हिला के आँख मारे बाबूनी धसरा के, हमारे बाबूनी हरामी नालायक कुत्ता। हम कहाँ हैं? दौरबल हम सैरी में हैं। हम कहाँ हैं? दौरबल मैं तेरी महारानी हूँ और तुझे मैं भजन गाने के लिए गई थी और तू क्या गा रहा है? अरे यार क्या बजा यार, बढ़िया लगाओ। दौरबल भजन सुनाओ।
अरे है जुलमी पियावा के ससुरा, ओ जुलमी पियावा के ससुरा, अरे घर जाई रे जाई कि उठलाली चाटे रात भर माई। ये भजन है। भजन नहीं है, ये भजन नहीं है। भजन वो होना चाहिए जिस भजन में राम का नाम हो। जानकारी नहीं है तुझे, भजन नहीं जानते हो तुम, जानकारी नहीं है ना। हमके जानकारी ना, हम लोग को खाई। अच्छा सुनाओ, इस बार गलती नहीं होनी चाहिए। ये कहा सुनाओ, लगाओ माइक। गोरी गोरी गोरिया महारानी भजन भजन सुनना चाहते हो? बढ़िया से बढ़िया एकदम मनो भजन सुनला तुहार सीम जेते नहीं रिचार्ज हो जाता। तुहार सिम कोट ना करावे के है? सुनाओ कि नहीं? पूछा था सिमिया कोट ना करावे के है? द्वारपाल हमार में हरारू काली का सिम कोट करावले है, कोड लगाओ दे महारानी लगाता ना कबरेरिया से बाहरे बताओ कोई का फोन लगा कि ई कहां जगह महारानी महारानी कब एरिया कहाँ है? द्वारपाल कब एरिया नहीं कब जा द्वारपाल महारानी ये कहाँ? द्वारपाल महारानी को जब मेरे अपन नंबर लगाओ था ना, हाँ तो कहता जिस व्यक्ति से आप संपर्क करना चाहते हैं वो कब्र एरिया में है। द्वारपाल तुम्हारी औरत किसी अन्य मर्द से बात करती होगी। द्वारपाल तुम्हारी औरत कोई दूसरा मर्द से बतियाती है और क्या? यही से ना लगा। हाँ तुम्हारा रिचार्ज हो गया है? द्वारपाल तो तुम्हारी बकवास में सुनना नहीं चाहती हूँ। जाओ रेखा को बुला कर लाओ जल्दी। हेलो 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 द्वारपाल 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 इधर आओ। लग रही वो करा अब बेइज्जती कमीना। अरे इसको क्या हो गया? द्वारपाल द्वारपाल चप्पल कहाँ है? दिनेश भैया चप्पल